जय बाल कृष्ण लाल की जय। कान को बुझे दिजा कष्ट आते खातिर आजा मिला कान को बुझे दिजा कष्ट आते खातिर आजा मिला नाम नानक सदाचारो नाम नानक सदाचारो दास्या संसर्गतो सीता कान को बुझे दिजा कष्ट दाते खातिर आजा मिला कन्नौज में रहने वाले कानकुब जी ब्राह्मण जिनका नाम था सज्जनों अजामिल। अजामिल अपने माता पिता की खूब सेवा करते थे। सुबह सो करके उठे, स्नान करें और पिता के हवन है तो आम की समिधा, पूजन है तो पुष्प लाने के लिए जंगल को जाते थे। सेवा पिता की करते थे। पिता ये जब बड़े हुए तो पिता ने सुंदर सुलक्षणा पत्नी के साथ में इनका विवाह कर दिया। अभी अपने पत्नी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में हुआ क्या, एक जंगल में गए, देखा एक वैश्या को। वैश्या एक शूद्र के साथ वार्तालाप करती थी। इनके मन में भावना जगी, यदि ये वैश्या मेरी पत्नी हो जाती तो अच्छी बात थी। बस और वैश्या को जानते क्या होता है, वैश्या चाम की नहीं बल्कि दाम की भूखी होती है। बोलिए भक्त भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। तो वैश्या को संपत्ति ले जाकर के लगे देने। धीरे धीरे वैश्या ने कहा मुझसे चाहते क्या हो, बोले मेरी दासी बन जाइए। बस वैश्या उनके घर चली आई। ब्राह्मण देवता ने देखा है मेरा बेटा वैश्या को ले आया, तो एक दूसरा मकान बनवा करके उसमें वैश्या को और अजामिल को रखने के लिए नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तस्य प्रवयसा पुत्रा दशतेषां तु यौवतमः बालो नारायणो नाम्ना पितृश्च दयितो भृशम्। धीरे धीरे वैश्या से 9 पुत्र पैदा हो गए और 10वां बेटा जब इनके उदर में आया तो नारद जी ने सोचा हम चल करके इनका कल्याण करें। नारायण नारायण गाते गाते देवर्षि नारद चले जाते हैं। अजामिल के दरवाजे पर संयोग बस अजामिल ब्राह्मण नहीं थे, थी दासी। वैश्या ने सोचा ये संत भगवान आए हैं, यदि इनको हम अपने हाथों से भोजन बना करके भोजन पवा दूंगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बस जबकि दासी थी भोजन बनाने वाली, फिर भी वैसे अपने हाथों से भोजन बनाती है। और जब भोजन तैयार हो गया, महाराज जब भोजन तैयार हुआ तब एक आसन लगाया, चौकी, और उस चौकी पर महाराज नारद जी बैठ करके भोजन किए। भोजन करने के बाद जब चलने लगे तो वैश्या ने ला करके दक्षिणा दे करके प्रणाम किया। तब तक अजामिल महाराज आ गए। क्या बात है, कुछ नहीं, संत की सेवा किया। संत की सेवा से मेवा मिलता है, कल्याण ही कल्याण होगा। ठीक ठीक बाबा जी जाइए। नारद जी ने कहा नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कहा मैं जिनके यहाँ भोजन प्रसाद पाता हूं उनको कुछ दे करके जाता हूं। बोले मुझको क्या दोगे? कि मेरी बात मान लीजिए, जो तुम्हारी पत्नी के उदर में 10वां बेटा है उसका नाम मेरे कहने से नारायण रख देना। ठीक बाबा। बाबा तो चले गए, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ
तब इनका नाम नारायण रख दिया उस बेटे का। नारायण का नाम रखोगे, भगवान के संबंधित बेटे का नाम और देवी के संबंधित बेटी का नाम रखोगे तो पुकारोगे अपने बेटा और बेटी को, नाम आएगा देवी और देवता का। लेकिन आज तो जमाना ही पलट गया है। भगवान के संबंधित नाम बेटे का नहीं और देवी के संबंधित नाम बेटी का नहीं। नाम तो सब रिंको मिंको चिंको पिंको टिंकू पप्पू गप्पू सप्पू रखते हैं। रिंकी मिंकी चिंकी पिनकी किनकी धिनकी, ये क्या नाम मालूम कितना नाम रखते हैं। क्या कल्याण होगा इनसे। भगवान संबंधित नाम रखिए, बेटे को पुकारिए, नाम भगवान का आ जाए। नारायण नाम रख दिया अजामिल ने। 88 वर्ष के जब अजामिल हुए, आ गए यमदूत, फांसी का फंदा लेकर के अजामिल के गले में डाल दिए और दोनों यमदूत एक एक तरफ खींचने लगे। गला रुंध गया, आंखें निकलने लगी, भयभीत हो गए, अब मैं मरा। जब यमदूत फांसी का फंदा डालते हैं गले में, तब जानते हो क्या होता है। अब सोचता है मन, मैंने जितना गलती जितना अपराध किया था सब याद आ जाता है। ये भूल किया, महाराज क्षमा करें। लास्ट में क्या क्षमा होगी? हाँ, लगे पुकारने, नारायण नारायण नारायण, रक्षा करिए नारायण। अब वो नारायण, इनके बेटे नारायण ना सुन पाए तो नारायण कौन से लिए? क्षीर सागर समुद्र में शेष सैया पर शयन करने वाले नारायण ने सुन लिया। झट 2 दूत को भेज दिया, दोनों विष्णु के दूत आए, लेकर के गदा यमदूत को दे तड़ातड़ लगे कूटने। पीछे से गदा पड़ा, ये कौन आ गया? अरे बाप, मेरी तो शरीर कूटी जा रही है। पीछे देखे विष्णु को दूत, अरे झट फांसी का फंदा निकाल करके 1 2 3 हो गए, भाग गए यमदूत। धर्मराज के पास पहुंचे, महाराज अपना फांसी का फंदा लीजिए। क्यों? अभी तक मैं तो जानता था कि पुण्यात्मा परम धाम को जाएंगे, अब पापात्मा भी परम धाम को जाएंगे। अजामिल वैश्या का पति होकर के फिर भी वो परम धाम को जाते हैं। विष्णु के दूत पहुंच करके उनको बुला लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अजामिल के गले में आपने फांसी का फंदा डाला तो उस समय अजामिल के मुख से क्या निकला? बोले नारायण। यही बात तो है आनंद की। मरते समय पुकारे नारायण। अरे महाराज, नारायण विष्णु भगवान को नहीं पुकारे थे? बोले तब के उनके बेटे का नाम था नारायण। धर्मराज ने कहा, संसार सागर में नारायण केवल एक है, दूसरा कोई नारायण है ही नहीं। और मरते समय नारायण को पुकारा तो भगवान ने अपने दूत को भेज दिया। क्या अपराध किया भगवान ने। इसलिए महाराज बेटे का नाम भगवान के संबंधित रखना चाहिए और बेटी का नाम देवी के संबंधित रखना चाहिए। यदि नारायण नाम न रखे होते तो आज अजामिल का उद्धार ही नहीं होता। नहीं तो मानस तो बता ही रहा है कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहियावत अनंत राम कहियावत नाही। अंत राम कहियावत नाही। अनंत राम कहियावत नाही। करोड़ करोड़ संत आकर के उपाय बताते हैं, लेकिन अंत में राम का नाम नहीं निकलता है। हे बेटा राम कहिए, और राम नहीं निकल रहा है। हाँ? इसलिए राम का नाम यदि बच्चेपन से होश में आए तब से राम का नाम पुकारना प्रारंभ कर दिए तो अंत में भी राम आएगा। धर्मराज ने यमदूत से कहा है,
जिनके दरवाजे पर व्यास जी का आसन, आंगन में तुलसी का वृक्ष, घर में भगवान शालिग्राम की मूर्ति और शंख होगा, उनके दरवाजे पर यमदूत की कोई आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? कहा उनके दरवाजे पर, उनके घर में कोई ना कोई एक भगवान का भक्त होगा, और जिनके यहाँ भगवान का भक्त कोई एक होता है, उनके यहाँ यमदूत नहीं आते हैं। इसलिए दरवाजे पर व्यास आसन जरूरी है। घर में तुलसी, आंगन में तुलसी का बिरवा जरूरी है, और ब्राह्मण को घर में शालिग्राम भगवान जरूरी है, एक शंख जरूरी है। ये नोट कर लीजिए। जिन ब्राह्मण देवता के आप पृथ्वी के देवता हैं, विष्णु पुराण में लेख है, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज पृथ्वी के देवता सबसे बड़े कौन हैं? बताया कि पृथ्वी पर देवता सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण देवता हैं, और जिनके यहाँ घर में भगवान ना हो, उस शालिग्राम भगवान को लाएं और सेवा भगवान की करें। और जब भगवान की सेवा करेंगे, सेवा करते करते इतनी सेवा करें कि पहले तो भगवान पीछे हटाते हैं, हट पीछे हट, लेकिन जब चिपक जाओगे फेविक्विक के तरह, तो भगवान नहीं हटा पाएंगे। तब क्या होगा? अब आप भागेंगे, भगवान आपको खदेड़ेंगे। हम ऐसी भक्ति करें कि हम भगवान भागते तब मैं खेदता हूं, ऐसी भक्ति कर लूं कि अब मैं भागूं, भगवान हमको खदेड़े, तब तो भक्ति का आनंद आता है। यमदूत बेचारे वहीं फांसी का फंदा फेंक दिए। इधर भगवान विष्णु के दूत से अजामिल ने कहा, प्रभु हमको भगवान के धाम ले चलिए। नहीं, मैं भगवान की सेवा करूंगा। प्रभु अपने दरबार से अब न टालो, गुलामी का इकरार मुझसे लिखा। मैं गुलामी करूंगा, लिखा लीजिए। लेकिन भगवान के दरबार ले चलिए महाराज। विष्णु के दूत ने कहा नहीं हो सकता है। बोले अब क्यों नहीं हो सकता है? कहा इसलिए नहीं हो सकता है कि दास्या संसर्ग दूषिता, तू वैश्या का पति है, उसके साथ रहा, इसलिए तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे होगा, लेकिन परिश्रम करना होगा। बोले क्या? तप करना होगा। अब तो सज्जनों 88 वर्ष की अवस्था में महाराज अजामिल भगवान का ध्यान किए, समस्त रक्त जब जल गया तो भगवान विष्णु के दूत आए और विमान पर बिठा करके परम धाम ले गए। बोलिए भक्त भगवान की जय। दक्ष प्रजापति के 60 पुत्र नहीं थे, तो हर्यश्व गण को उत्पन्न किया। इनसे कहा जाइए नारायण सर पर तप कीजिए, और तप करने के बाद में सृष्टि की रचना कीजिए। नारद जी ने आकर के कहा, हे बच्चे, दोनों ओर बहने वाले नदी का नाम जानते हो? नहीं। ओ बिल, उस बिल का नाम जानते हो जिसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है? नहीं। पुंसली स्त्री के पति का नाम जानते हो? नहीं। अजीब भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते? बोले नहीं। तब क्या जानते हो? हाँ? आप ही बता दीजिए। नारद जी ने कहा बन जाइए शिष्य, ले लीजिए दीक्षा, मैं बता दूंगा। लो महाराज दीक्षा दीजिए, और दे दिए दीक्षा। तो कहा दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, सृजन भी करती है और संगार भी करती है। उस बिल जिसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, वो है मोक्ष धाम। पुंसली स्त्री के पति है नारायण। अजीब भाषा बोलने वाले हंस का नाम वेदवाणी है। अच्छे तपस्या क्यों करते हो? बोले तप सिद्धि होगी, सृष्टि की रचना करूंगा। हाँ ये अच्छी बात है। ये जानते हो पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है? बोले ये नहीं जानता महाराज। तो सबसे पहले जाकर के पता करिए कि पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, तो सृष्टि की रचना करेगा। वो तुम्हारी सृष्टि कहाँ रहेगी? हाँ
वो बेचारे चले गए पृथ्वी की पता लगाने के लिए। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा मेरे हर्यसुगण बेटे चले गए पृथ्वी की खोज करने के लिए, तो सबला सुगणों को उत्पन्न किया। वो भी नारायण सर पर आए तपस्या करने के लिए, नारद जी ने उनको भी बहका दिया, वो भी चले गए। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा मेरे बच्चों को नारद जी बहका देते हैं। एक दिन नारद जी वैसे नारायण नारायण कह के उसी रास्ता से निकले। अरे असाधो नाम तेरा साधो, बेस तेरा साधो और काम तेरा साधो, यहाँ ये तैने मेरे बच्चे को भटका दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं टिक नहीं पाएगा। नारद जी ने स्वीकार है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। महाराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का त्याग कर दिया। अपमान किया, सम्मान ना किया भरी सभा में गुरु बृहस्पति का, नाराज हो गए। तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप से जाकर के नारायण कवच का ज्ञान किया। ज्ञान लेकर के गुरु मान लिया और उन्हीं विश्वरूप का जिनके 3 सिर था उनका एक दिन वध कर दिया। तो चटक कपिंजल तितर ये 3 पक्षी उत्पन्न हुए। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया, ब्रह्महत्या का दोष लग गया। अब ब्रह्मा जी उस ब्रह्महत्या के दोष को 4 भाग में बांट दिया। एक धरती को, एक जल को, एक वृक्ष को और एक नारियों को दे दिया। धरती में जहां ऊसर भूमि है, कोई अन्न नहीं उगता, वो ब्रह्महत्या का लक्षण। वृक्षों में जो गोंद निकलता है ब्रह्महत्या का लक्षण। जल में जो बुदबुदेनी फेना निकलता है ब्रह्महत्या का लक्षण। और नारियों में जो 3 दिन देवी देवता को नहीं छू सकती वो ब्रह्महत्या का लक्षण है। और इन 3 दिन जो नारियां देवी देवता को नहीं छू सकती हैं, जान में अथवा अनजान में कोई अपराध हो गया तो उस अपराध को दूर करने के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पंचमी का नाम ऋषि पंचमी है। उस ऋषि पंचमी व्रत को करें तो ये समस्त दोष नष्ट हो जाएगा। बोलिए भक्तों भगवान की जय। जब त्वष्टा ने सुना मेरे बेटे विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने, तो एक यज्ञ प्रारंभ करके एक बेटा को उत्पन्न किया जिनका नाम वृत्रासुर पड़ा। वृत्रासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करके महाराज वरदान प्राप्त किया, ना सूखी वस्तु से मरूं ना गीली वस्तु से मरूं, उसी वस्तु से मरूं जो ना सूखी हो ना गीली हो। तब वृत्रासुर को मारने के लिए महात्मा दधीचि की अस्थि लाई गई जिससे वज्र का निर्माण हुआ और उस वज्र से वृत्रासुर का उद्धार किया। ब्रह्मत्या का दोष लगा, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा करके ब्रह्मत्या के दोष को नष्ट कर दिया। यहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का 19 अध्याय समाप्त हुआ। आइए 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तों भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय हो। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। उसके पहले आइए एक भगवान का संकीर्तन और सज्जनों आज की झांकी जो अब कथा प्रारंभ होने जा रही है 7वें स्कंद की, इसी के अनुसार आज की झांकी दिखाई जाएगी। भगवान नरसिंह नारायण का अवतार जो हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके उनके आंत को निकाल करके बाहर कर देंगे, ये आप लोगों के सामने झांकी दिखाई जाएगी। बोलिए भक्तर भगवान की जय। आइए 2 बार भगवान का, एक भगवान का संकीर्तन। तब तक महाराज आइए आप लोग जल्दी करिएगा भैया। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना,
देख कर भूला हरि मन बोल। और मोह मदों में भूला। जय हो। एक भक्त ने 100 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में, और आप ही के गांव के तिवारी जी 50 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में, 10-10 मुद्रा हमारे समस्त 20-20 मुद्रा हमारे समस्त बच्चों को समर्पित किया। जय हो। एक नन्हा मुन्ना बालक 50 मुद्रा भगवान के श्री चरण में समर्पित करता है। भगवान की छत्र छाया हमेशा इस बच्चे के ऊपर बनी रहे। सुंदर रूप देख कर भूला धन यौवन के मधु में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला मद यौवन के मद में भूला। याद करिए, ध्यान रहे क्या? एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। दादी की सेवा। जय हो। और वही नन्हा मुन्ना बालक जो भगवान के श्री चरण में 50 मुद्रा, उसी बच्चे ने हमारे समस्त बच्चों को 10-10 मुद्रा समर्पित किया। भगवान की तरफ से धन्यवाद। ए भैया, मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और महाराज, पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हरि बोल। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो
पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सज्जनों, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। ओ हीरा जवाहर और मखमल की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दा और रेशम की साड़ी। पैट बूट सूट सब, पैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। हेलो हेलो, हरि बोल। जय हो। हीरा तो जन्म गवाए तिहो सोए सोए, फिर पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए। ओ हीरा तो जन्म गवाए हो सोए सोए, फिर पछतात हो दीवाना काहे रोए रोए। हीरा तो जन्म गवायती हो सोए सोए, फिर पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए। ओ हीरा यो जन्म गवाए हो सोए सोए, फिर पछतात हो दीवाने काहे रोए रोए। गीतानंद ऐसा हे, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हरि हरि। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। भोले भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की। आइए, प्रतिदिन के भांति थोड़ा इंटरवल, उसके बाद में पुनः भगवान की कथा